गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 1 की केमिस्ट्री चल रही है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था यूनिट का नाम। कल टॉपिक चल पड़ा था अपना कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड टॉपिक चल रहा था, उसकी डेफिनेशन आपने क्लियर कर ली थी। दो पार्ट बताए थे इसके, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो प्रकार के हैं। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने पढ़ा भी होगा कल, ठीक है। कंपाउंड होते क्या हैं? तो कंपाउंड आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट या एटम्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास, ठीक है। फिक्स रेशियो बाय मास एग्जांपल दिया था हमने H2, जैसे इसका रेशियो हमेशा क्या है 1:8 होता है, ठीक है। तो कोई भी फार्मूला है वाटर का तो हमेशा 1:8 होगा, ठीक है। नॉर्मल वाटर की बात करते हैं, है वाटर अलग होता है, वो अलग है। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक मींस कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कम से कम एक कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन्स, ठीक है, दोज कंपाउंड व्हिच contains at least one carbon atom, which contains at least one carbon atom। तो अब आपको पता चल गया कि कम से कम एक कार्बन एटम जरूर हो, ठीक है, कार्बन एटम। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल देखो CH4, ये ऑर्गेनिक है। देखो कार्बन है ना मीथेन का, ठीक है। C2H5OH एल्कोहल है। देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 2, ठीक है ना, ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना कार्बन, तो ऑर्गेनिक है कि नहीं? तो अब उसके बाद क्या है, जैसे और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं कितने भी। देखो एसीटोन यानी कीटोन, C++OCH3 आपने पढ़ा है एसीटोन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं इनको, या कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? तो जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं हो, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, तो दोज कंपाउंड, उल्टा कर दो इसका, ठीक है। तो दोज कंपाउंड which have या which contains, have लिख दो चाहे contains लिख लो, ठीक है, have लिख दो, which have other atom than the carbon atom। तो कार्बन के अलावा अदर एटम होने चाहिए, उसमें अदर एलिमेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा था H2, ठीक है, SO2, ठीक है, और देखो HCl, H2SO4। तो ये क्या है? सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता। दोज कंपाउंड which have not present कार्बन एटम, ये भी कह सकते हैं, जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता। कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक था मिक्सचर। क्या था? मिक्सचर। देखिए मिक्सचर आपने पढ़ा था कि मिक्सचर होता क्या है, मिश्रण होता क्या है, पढ़ा था, याद है? मिक्सचर की डेफिनेशन याद होगी, कल बताया था नहीं? तो मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या सब्सटेंस से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो 2 प्रकार के मिक्सचर थे, यानी कि कौन कौन से थे? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप का है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए कैसे, सुनो
होमोजेनियस मिक्सचर कैसे कहलाएगा? तो कहते हैं कि देखो आपने एग्जांपल लिया तो पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, होमोजेनियस पानी के अंदर हमने क्या मिला दिया, देखो भाई वाटर और किसका सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर वाटर और वाटर में शुगर डिजोल्व कर दी, क्या डिजोल्व कर दी, शुगर या साल्ट डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद उसमें क्या लेयर अलग अलग बनेगी, नहीं बन पाओगी। क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि सर देखो ये शुगर है या ये वाटर है, ठीक है। तो जिसके कंपोजिशन कंटीन्यूअस हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि वन फेज रहना चाहिए, ठीक है, एक ही लेयर बने। अब देखो हेटेरोजेनियस बिल्कुल अलग से पहचान में आ जाएगा। किसी का मिक्सर ले लिया आपने, भीतर के अंदर आपने वाटर लिया और वाटर के अंदर क्या कर दिया कि सैंड डाल दिया, रेत डाल दिया, ठीक है। आपने अच्छे से डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद कुछ समय छोड़ देंगे, ठीक है। तो छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, नीचे तो सैंड की लेयर आ जाएगी, रेत की परत बन जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। देखो दो लेयर बन गई कि नहीं, ठीक है। या फिर वाटर के अंदर आप क्या है कि वाटर के अंदर क्या ले लिया आपने, ऑयल का मिक्सर ले लिया, ठीक है, तेल का, तो क्या आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा और क्या है कि जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर हो जाएगी। तो दो लेयर अलग अलग पहचान में आ गई। तो जिसमें टू और मोर फेज बन जाए, या फिर कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस, और नॉन यूनिफॉर्म आ जाए उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो क्या कहोगे, दोज मिक्सचर इन विच, क्या कहोगे, दोज मिक्सचर इन विच, जिसमें, इन विच द कंपोजिशन, यानी कि जो घटक हैं जिससे मिलकर बना कंपोजिशन आर यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म। या फिर विच हैव सिंगल फेज, दोज मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन आर सेम फेज का, सिंगल फेज का, तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेम फेज भी लिख सकते हैं, सिंगल फेज का, ठीक है, सिंगल फेज। विच हैव सिंगल, which have the composition of single phase, ठीक है। तो याद रखोगे सिंगल फेज। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या कहोगे, दोज मिक्सचर in which the composition are क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म, क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म। देखो नॉन यूनिफॉर्म है दो या दो से अधिक लेयर है, या फिर कहा जा सकता है दोज मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन आर प्रेजेंट इन टू और मोर फेज, टू और मोर फेज, यहां से काट करके ये लिखा जा सकता है, टू और मोर फेज। फेज का मतलब होता है पर या लेयर का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, ठीक है। ये हमारा पूरा मैटर था। उसके बाद अगला टॉपिक है, 1 घंटा लगाओगे बोर्ड है।